में महापालिका चुनाव के सीटों का बंटवारा होते ही सभी पार्टियां अपने अपने वार्ड और अपने अपने इलाके में चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे मुंबई के वार्ड नंबर 99 की, जहां पर यहां के समाज सेवक और वार्ड नंबर 99 की भावी निर्दलीय उम्मीदवार सुमैया शेख ने अपने वार्ड में लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसका भारी संख्या में यहां के लोगों ने लाभ लिया। वैसे हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 99 महिला सीट आने की वजह से समाज सेवक लियाकत शेख अपनी बेटी सुमैया शेख को यहां से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इस मौके पर सुमैया शेख ने अपने कार्यालय की भी शुरुआत की, जहां से लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगी। इस खास मौके पर वार्ड नंबर 99 से भावी उम्मीदवार सुमैया शेख ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी ये खास रिपोर्ट। थैंक यू सर। तो भैया क्या कहेंगे, आज मेडिकल कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया है जहां पर लोग लाभ ले रहे हैं, किस तरह का ये आयोजन है? तो आज हम लोग ने ये मेडिकल कैंप इसके लिए खोला है ताकि यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर अपना इलाज करें। अब बहुत सारे इलाज है, पहले चाचू करते थे, अभी हम लोग करते हैं, तो अब हम लोग इस चीज़ के लिए निकले ताकि आगे लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो वो आके अपना इधर पे काम कराए, इलाज कराए। तो इस तरह से आपके नाम बोर्ड के आगे भावी नगर सेविका लिखा गया है, आप चुनावी मैदान में आ रही हैं, तरह तरह के चुनावी एजेंडे लोग लेकर राजनीतिक पार्टियां बाहर आएंगी। आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा, किस तरह से आप लोगों के बीच जाएंगे और अपने लिए वोट की अपील करेंगे? तो मेरा पहला चुनावी अड्डा ये रहेगा कि मैं एक यूथ हूँ, तो मेरा पहला यह एजेंडा रहेगा कि यूथ को हम लोग बाहर लाए। यूथ का बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आना, और जो लेडीज़ है वो लोगों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा एजेंडा, पर्सनल एजेंडा है। आपके वार्ड में किन किन समस्याओं से अब तक आप दो चार हुई हैं और उन समस्याओं को क्या जनता के बारे में अवगत कराएं? तो यहाँ का सबसे पहला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कचरा, पानी यहाँ का, और गटर्स वटर का प्रॉब्लम रहता है, और एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ के लेडीज़ लोगों के लिए। एजुकेशन को लेकर क्या विचार है आप, अगर आपको यहाँ की जनता चुन के देती है तो सबसे पहले आप एजुकेशन को लेकर क्या करें? मैं पहली बात तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करूँ कि वो आए और वो पढ़ाई लिखाई करें, और गर्ल्स लोग आए बाहर, लड़कियों का आना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर बाहर आके उनके आगे के सब काम जो भी है वो हम लोगों के साथ मिलकर करें, और हम लोग उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे इस चीज़ में। सुमैया को आखिर जनता वोट क्यों देगी? सुमैया क्या कुछ अलग करेंगी यहाँ के लिए? एजुकेशन पे सबसे पहले तो आके अगर हम लोग कुछ करें तो हम लोग एजुकेशन पे ध्यान देंगे, मेडिकल पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, और यहाँ का जो सर्विसेज है उसको अच्छा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जो यहाँ की मेन बेसिक लाइफस्टाइल है वो बढ़ना चाहिए, जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसका आना बहुत ज़रूरी है। लियाकत भाई, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर तरफ जो है चुनावी बिगुल बज चुके हैं, पार्टियां लगातार अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही हैं, और आप भी अपनी तरीके से अपनी बेटी को उतार रहे हैं इस बार मैदान में। क्या कुछ एजेंडा लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? सर 15 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, और जो मैंने देखा हूँ यहाँ पर फील्ड में, यहाँ पर जो लोगों की सुविधा नहीं मिल रही है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी के जरिए वो सुविधा लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी है, MBA की है उसने। मैं खुद चाहता हूँ कि इसके थ्रू मैं काम करूँ, क्योंकि वार्ड लेडीज़ हो चुका है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं इसको मैदान में उतार रहा हूँ कि एजुकेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। हमारे लोग
कि आजू बाजू में कचरा कुंडी पड़ी रहती है, उस पर हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोग मेडिकल पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे लोग परेशान होते हैं, गटरों में इसमें रहने की आदत पड़ गई, लोगों की साफ़ सफाई होती नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी के ज़रिए ये सारी सुविधाएँ लोगों तक पहुँचा सकूँ। लोगों तक पहुंचा सकूं। हमने कई बार देखा है कि लियाकत से खुद जो है गटर में उतर जाते हैं, रास्ते साफ करते नजर आते हैं, लेकिन जैसे पिछले कई सालों से राजनीतिक करियर भी आपने शुरू की समाज सेवा के साथ, इस बार मेडिकल कैंप का आयोजन से आगाज किस तरह से अलग हुआ? सर, क्योंकि बारिश का महीना लग चुका है सर, क्योंकि जैसा ही बारिश लगती है तो हमारे जैसा झुग्गी बस्ती है यहाँ पर बीमारियाँ का आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बीमारियाँ का आने से पहले ही उसकी दीवार बना के हम लोग खड़े हो जाए, ताकि हमारे लोगों तक ये बीमारी ना आ सके। ये हमारी सोच है सर। आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, आप लोग यहाँ पर लोगों की जांच कर रहे हैं, किस तरह से कितने लोगों का अब तक जांच हुआ और क्या क्या बीमारियों की जांच की है? सर, जो है सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन हूँ कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे आए और हमारी जो इस काम को जो है लोगों तक पहुँचाने की आप लोगों ने कोशिश की, आपके कैमरे के माध्यम से, आपकी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शमशू उस्मानी और मैं एक मेडिकल कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैं जो है लोगों के हित में हमेशा शुरुआत से पिछले 7 सालों से जो ये काम करते हुए आ रहा हूँ कि आज कभी भी किसी भी घर के अंदर कोई आदमी अगर बीमार पड़ता है, जैसे उसको हार्ट की बीमारी आ गई, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, उसको स्पाइन सर्जरी करानी हो, उसको आंखों की सर्जरी करानी हो, ऐसी बहुत सारी सर्जरी जहाँ पे ऐसी घर में कोई सिचुएशन आ जाती है और लोगों के पास में उस वक्त पैसे नहीं होते, तो उस घर की स्थिति ऐसी होती है कि लोग पैसा मांगने के लिए लोगों के घर तक, दरवाजे तक जाते हैं। तो हम लोगों ने, स्ट्रीट फाउंडेशन ने जो है इस काम का जो पीड़ा जो है अपने ऊपर लिया हुआ है और इस काम को कर रहा है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो चाहे किसी भी लाइन से उसको किसी भी लाइन की बीमारी हो, वो हमारी जो संस्था है उस पर संपर्क कर सकता है, और इसी काम को हम लोग करते हैं। और लियाकत भाई ने भी आज जो इस स्ट्रीट फाउंडेशन की टीम को यहाँ पे जो बुलाया, ऑर्गेनाइज किया इस कैंप को, वो इसीलिए किया ताकि यहाँ पे बस्ती के अंदर जो अवेयरनेस हो सके, लोगों तक ये, हर घर तक ये बात जा सके कि भाई कभी भी किसी को मेडिकल लाइन से कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे एक आदमी ऐसा अवेलेबल है जो आपको हमेशा आपकी मदद करने के लिए आपके साथ में उपस्थित है। और स्ट्रीट फाउंडेशन भी इस काम को करने के लिए हमेशा आप लोगों के सामने उपस्थित है इंशाल्लाह। क्या लिया जी कि हम लायंस आर्च एंड बापा हॉस्पिटल की तरफ से आए हुए हैं यहाँ पर। इन लोगों ने हमको बुलाने के बाद यहाँ करीब हमने 200 से ज़्यादा लोगों को हमने देखा, और यहाँ पर करीब मतलब जो है हार्ट के पेशेंट्स वगैरह हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, प्लस उसके साथ में और भी मतलब जो है बीमारियों के मतलब जो हिसाब से था। तो हमने यहाँ पे जागरूकता के हिसाब में डायबिटीज़ अवेयरनेस का प्रोग्राम वगैरह भी किया, ब्लड प्रेशर के माध्यम से ब्लड प्रेशर वगैरह के हिसाब से जो तकलीफ़ें होती हैं उसके सारी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की। 200 लोगों में सबसे ज़्यादा किन डिजीज के लोग आपको मिले हम तक? देखिए, इनमें मतलब जो है ज़्यादातर लोग कहते जो है कुछ हार्ट के पेशेंट्स हैं, कुछ कहते जो है ब्लड प्रेशर के हैं, बाकी कहते जो नॉर्मल मतलब जो है स्किन बीमारी वगैरह के बारे में है, और फिर नॉर्मल कहते जो सर्दी खांसी बुखार के सीज़न चालू हो चुका है, उसके हिसाब से हम लोगों को मतलब ये हिसाब वो करें कि भाई अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, लोगों को कहते जो हिसाब से मतलब जो रहने के हिसाब वो करें, कि ताकि ये जो बीमारियां से जो भी आने वाली बीमारी, डेंगू मलेरिया वगैरह जो अभी सब आने की बीमारियां शुरू हो चुकी हैं, इस चीज़ से अवेयरनेस हो सके। जो लोग आपके यहाँ डिटेक्ट हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जो हमारे पास डिटेक्ट हो रहे हैं हम उनको अपने हॉस्पिटल में मतलब जो उनको मतलब जो लेकर जाएंगे, वहाँ पे ले आने के बाद में उनका मतलब वहाँ पे वापस मतलब जो है रीचेकिंग होगा, कहते जो है मतलब जो स्पेशलाइजेशन जो है उनके थ्रू रिप्ले वो होगा। उसके साथ ही साथ में ये राजीव गांधी योजना है, महात्मा ज्योतिराव फुले योजना है, उसके तहत हम उनका कहते इलाज करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज जिस तरह से फ्री में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि मानसूनी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण आपको कराया जा रहा है, कितना लाभ लोग ले रहे हैं? सर, ये तो मैं पहले आपको है ना आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, और इसी चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये अभी जो ऐसा मौसम आया है उसमें हमारे जो यहाँ पे लियाकत भाई है, लियाकत भाई ने एक सोचा कि भाई ये हमारी यहाँ पे नौपाड़ा की बस्ती है, यहाँ के लोग मेडिकल और हेल्थ के बारे में इतनी मालूमात नहीं करते, तो इन्होंने एक कैंप किया है और सुमैया के ज़रिए से और लोगों को है ना लोगों को जागृति कर रहे हैं कि भाई ये इधर एक कैंप लगता है, और ये कैंप के ज़रिए से जिसका काम है, जो कॉर्पोरेटर का काम है, एमएलए का काम है, अभी कुछ जागृति ऐसी हो गई कि आम आदमी करने लग गया। आम बोले तो जनता, लोग जनता करने लगी, और इसका जो फ़ायदा है तो हमारे यहाँ के नौपाड़े के आम लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और नहीं तो कुछ लोग है ना हेल्थ कैंप के और मेडिसिन के ज़रिए से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, और ये हार्ट का जो कि है
और भी जो भी कोई बीमारी है। बस इसीलिए ना हम भी आए हैं, है ना, जो लियाकत भाई को कंधे से कंधा लगाने को, कि भाई एक आदमी ऐसा है लियाकत भाई जो सारे यहाँ के लोगों का ख्याल रखता है, और आपके भी चैनल के माध्यम से कि यहाँ लोगों को जागृति पहुँचे और मेडिसिन और किसका क्या काम है वो पूरा हुए। बस समझिए होगा यूथ को जोड़ने का। यूथ को कैसे जोड़ेंगे आप, क्योंकि एज ए यूथ आप खुद यूथ है और इसमें चुनावी मैदान में जा रही है, तो कैसे यूथ को जोड़ेंगे? तो हम लोग की कोशिश ये रही कि हम लोग एक अच्छी सी कमेटी बनाए पहले, जिसमें सब टीनेजर्स, यूथ ये सब रहे, जो आगे चल के हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर जाए और जाके करंट सिचुएशंस और करंट चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे स्लम की अगर बात करें, यहाँ पर स्लम एरिया, आपका वार्ड लगभग पूरा स्लम है। स्लम के लोगों को सबसे बड़ी जो ज़रूरतें होती है, मूलभूत सुविधाएं, पानी, मीटर और रास्ते, कचरे, साफ सफाई, इस पर कितना काम होता है? हम लोग यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। चाचू बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं। अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं और करूँ उनके साथ में मिलकर, ताकि हम लोग और आए और सब पूरा काम कंप्लीट करें। आपके कॉन्सेप्ट में क्या महिला सुरक्षा और महिला एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का कोई प्लान रखा है? स्किल डेवलपमेंट्स के प्लान है, बहुत सारे हैं। वहाँ पर हम पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग की, जिसमें हम लोग मेहंदी क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस और फ्री ट्यूशन क्लासेस ये सब रखते हैं। तो सब लोगों की ज़रूरत है कि वहाँ आएँ और वहाँ पर इस चीज़ का लाभ उठाएं।